हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की तारीख की एक बहुत बड़ी और अजीम शख्सियत हैं, जिन्हें इमामुल औलिया कहा जाता है। आप इल्म और परहेजगारी का हुसैन नमूना थे और अल्लाह ने आपको बचपन ही से खास इज्जत अता फरमाई थी, क्योंकि आपकी वालदा हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की खादमा थीं। बचपन में आपने हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का दूध पिया और एक मर्तबा नबी करीम के प्याले में बचा हुआ पानी पीने की सादत भी हासिल की, जिसकी बरकत से आपके दिल में इल्म और नूर भर गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका नाम हुसन रखा और आपके लिए दुआ फरमाई, जिसका असर ये हुआ कि आप बाद में बड़े आलम और रहनुमा बने। आपकी ज़िंदगी का एक मशहूर वाक़या बसरा शहर का है, जहां आपका एक पड़ोसी रहता था जिसका नाम शमाउन था। शमाउन सारी ज़िंदगी आग की पूजा करता रहा और वो इस अकीदे में इतना पका था कि उसने अपने घर में हर वक्त आग जलाए रखी। दिन रात आग के सामने बैठने और धुएं में रहने की वजह से इसका जिस्म काला पड़ गया था और चेहरा डरावना हो चुका था। इसने 17 साल उसी आग की इबादत में गुजार दिए। जब वो बूढ़ा हुआ और सख्त बीमार पड़ गया तो उसे मौत नजर आने लगी और वो बस्तर पर तड़पने लगा। ये देखकर हजरत हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि कहीं मेरा पड़ोसी कुफ्र की हालत में मर न जाए और हमेशा जहन्नम में न चला जाए। इसी जज्बे के तहत आप उसके घर गए, जहां धुआं और घटन थी और शमाउन आखिरी सांसें ले रहा था। आप उसके पास बैठ गए और नरमी से कहा कि ऐ शमाउन, अपनी सफेद दाढ़ी और बढ़ापे पर रहम कर। तूने 17 साल आग की पूजा में गुजार दिए। अब भी वक्त है, इस झूठे माबूद को छोड़ दे और इस सच्चे अल्लाह को मान ले जिसने तुझे पैदा किया। इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो तुझे मुआफ कर देगा। शमाउन ने कमजोर आवाज में कहा कि हुसन, मैं तुम्हारे दीन से 3 बातों की वजह से दूर हूं। पहली ये कि तुम कहते हो दुनिया बरी है मगर खुद इसी दुनिया के पीछे भागते हो। दूसरी ये कि तुम कहते हो मौत जरूर आएगी मगर तुम ऐसे रहते हो जैसे कभी मरना ही नहीं। तीसरी ये कि तुम हिसाब और जन्नत दोज़ख की बात करते हो मगर अमल ऐसे करते हो जो दोज़ख में ले जाएं। हज़रत हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर फरमाया कि ए नादान, तो मुसलमानों की गलतियों को इस्लाम की खराबी समझ रहा है। इस्लाम कामिल है मगर लोग कमज़ोर हैं। फिर फरमाया कि बता, तूने 17 साल जिस आग की इबादत की उसने तुझे किया दिया। शमून खामोश रहा तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जलती हुई आग की तरफ इशारा करके फरमाया कि तूने 17 साल इस आग की पूजा की और मैंने कभी नहीं की, लेकिन ये आग तुझे भी इतना ही जलाएगी जितना मुझे, क्योंकि ये न किसी को पहचानती है न सुनती है, लेकिन मेरा रब अपने मानने वालों को पहचानता है। ये कहकर आपने अपना हाथ जलती हुई आग में डाल दिया। शमाउन हैरान रह गया क्योंकि आग तेज जल रही थी, मगर हज़रत हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ बिल्कुल महफूज था, न जला न कोई तकलीफ हुई। आपने मुस्कुराकर कहा कि मेरे रब ने आग को हुक्म दिया है कि मेरे हाथ को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि आग मेरे रब की ताबा है। ये मंजर देखकर शमाउन का दिल बदल गया और उसने रोते हुए कहा कि आप सच्चे हैं और आपका रब भी सच्चा है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मगर एक शर्त है कि आप लिख कर दें कि अल्लाह मेरे 17 साल के गुनाह माफ कर देगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए कागज़ पर लिख दिया कि अगर शमाउन सच्चे दिल से तौबा करे तो इसकी बख्शिश की जिम्मेदारी मेरी है। शमाउन ने गवाह भी बनवाए और फिर जोर से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मुसलमान होते ही उसके चेहरे पर नूर आ गया। उसने वसीयत की कि ए हुस्न, मेरे मरने के बाद आप मुझे गस्ल देना, जनाजा पढ़ाना और ये कागज़ मेरे हाथ में रखकर दफन करना। कुछ ही देर बाद शमाउन का इंतकाल हो गया और हज़रत हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने वादे के मुताबिक सब कुछ किया। इसी रात हज़रत हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सोचते रहे कि क्या मैंने गलत किया है। इसी फिक्र में सो गए और ख्वाब में देखा कि शमाउन जन्नत के एक बाग में है, उसके सिर पर सोने का ताज है और वो जन्नती लिबास में खुश है। हज़रत हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि तुम्हारे साथ किया हुआ? तो शमून ने कहा कि अल्लाह ने मेरे सब गुनाह माफ कर दिए हैं और अब मुझे उस कागज़ की ज़रूरत नहीं। सुबह आंख खुली तो हज़रत हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वही कागज़ उनके हाथ में मौजूद है जो कब्र में रखा गया था। ये देखकर आप रोने लगे और अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, तेरी रहमत को किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं। जब तूने एक ऐसे इंसान को मुआफ़ कर दिया जिसने 17 साल आग की पूजा की और आखिरी वक्त में तेरा नाम लिया, तो हम जो बचपन से तेरा नाम लेते हैं हमें भी अपनी रहमत से महरूम ना रखना।